आप सभी को जय मसीह की। आप सभी लोग निकाल लें मेरे साथ पहला शमूएल उसका 28 अध्याय। पहला शमूएल उसका 28 अध्याय। यदि हम सब ने निकाल लिया है तो हम सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन दिनों में फिलिस्तियों ने इजराइल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की। तब आकीश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। दाऊद ने आकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकीश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊँगा। शमूएल तो मर गया था और समस्त इजरायलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और साउल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब फिलिस्ती इकट्ठे हुए और सुनेम में छावनी डाली तो साउल ने सब इजरायलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। फिलिस्तियों की सेना को देखकर साउल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो काँप उठा। जब साउल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तब साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब साउल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर दो मनुष्यों को संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा और जिसका नाम मैं लूँगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि साउल ने क्या किया है कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। साउल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। तब उस स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और साउल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो साउल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने साउल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब साउल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुँह भूमि पर गिरकर दंडवत किया। शमूएल ने साउल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है? साउल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि फिलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया और अब मुझे न तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया है तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलवाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीन कर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बात न मानी और न अमालेकियों को उनके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इजरायलियों को फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा और इजरायली सेना को भी यहोवा फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा। तब साउल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन न किया था, इससे उसमें बल कुछ भी न रहा। तब वह स्त्री साउल के पास गई और उसको अति व्याकुल देखकर उससे कहा, सुन, तेरी दासी ने तो तेरी बात मानी और मैंने
अपने प्राण पर खेल कर तेरे वचनों को सुन लिया जो तूने मुझसे कहा, तो अब तू भी अपनी दासी की बात मान, और मैं तेरे लिए तेरे सामने एक टुकड़ा रोटी रखूं, तू उसे खा कि जब तू अपना मार्ग ले तब तुझे बल आ जाए। उसने इनकार करके कहा, मैं न खाऊंगा। परंतु उसके सेवकों और स्त्री ने मिलकर यहाँ तक उसे दबाया कि वह उनकी बात मानकर भूमि पर से उठकर खाट पर बैठ गया। स्त्री के घर में एक तैयार किया हुआ बछड़ा था। उसने फुर्ती करके उसे मारा, फिर आटा लेकर गूँथा और अख़मीरी रोटी बनाकर साउल और उसके सेवकों के आगे लाई, और उन्होंने खाया। तब वे उठकर उसी रात चले गए। ये परमेश्वर का वचन था। हम सभी लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और इस वचन की समझ के लिए आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता जी, हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, और धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आपके सामने पढ़ा गया है। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस वचन को समझने के लिए प्रभु आप हम सबको समझ, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें, ताकि पिता हम इस वचन के द्वारा प्रभु जी उन बातों को सीख सकें जो आज आप हमें सिखाना चाहते हैं। प्रभु जी, पिताजी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब की अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आज हम यहाँ पर क्या है, तीन लोगों के बारे में, या तीन ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। हम देखेंगे साउल के बारे में, और एक मध्यस्थ के बारे में, और मृत भविष्यद्वक्ता शमूएल के बारे में। ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या है, एक अविश्वसनीय घटना को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो साउल को क्या है, जानकारी की आवश्यकता होती है, ठीक है, परंतु परमेश्वर ने क्या है, उसके अनाज्ञाकारिता के कारण से उसको क्या है, जवाब देना क्या है, छोड़ दिया, या उससे बातचीत करना बंद कर दिया, क्योंकि साउल ने क्या है, उसके प्रति विद्रोह किया था। ठीक है, तो साउल को क्या है, पश्चाताप करने और परमेश्वर की ओर मुड़ने के बजाय क्या है, वो क्या है, मृत लोगों के पास क्या है, जाता है। जो मृतक है उससे उत्तर प्राप्त करना चाहता है वो, तो इसीलिए वो क्या है, भूत सिद्धि करने वाली के पास जाता है। तो हम देखते हैं कि साउल ने क्या है, ऐसा कार्य किया जिसे परमेश्वर ने सख्त मना किया है। ठीक है, तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है कि कैसे लोग कुछ खोजने या अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए परमेश्वर को अनदेखा या दरकिनार करते हैं। तो हम देखते हुए क्या है, ऐसे लोग क्या है, परमेश्वर पर भरोसा न करके अपने क्या है, आप क्या है, उत्तर को लेते हैं। ठीक है, तो वे क्या है, परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे क्या है, ऐसे कार्य को करते हैं जिन्हें परमेश्वर मना करता है। ठीक है, तो हम जो देखने वाले हैं वो एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर पर भरोसा न करके परमेश्वर के वचन को क्या है, अनदेखा करता है, और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, और परमेश्वर की आशीषों को क्या है, जो परमेश्वर ने उसे दी है, उसे दरकिनार करता है। तो आज के हम इस संदेश में 4 बातों को हम देखेंगे। तो पहली बात जो है कि साउल क्या है, यहाँ पर परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ देता है। जो 3 पद से लेकर 7 पद में हम देखते हैं यहाँ पर कि साउल परमेश्वर पर भरोसा करना यहाँ पर छोड़ देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर पर क्या साउल का भरोसा करना क्या है, वो छोड़ देता है यहाँ पर। तो हम उसे क्या है, देखते हैं साउल के जीवन में। यहाँ पर यदि हम ऐसा करते हैं अपने जीवन में भी, तो हम क्या है, परमेश्वर को दरकिनार कर देते हैं, या उसको हम क्या है, महत्व नहीं देते अपने जीवन में। ठीक है, तो साउल यहाँ पर क्या है, मुश्किल स्थिति में है, लेकिन उसे क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता थी, उसे परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता थी। ठीक है, लेकिन उसके बजाय वो क्या है, एक मध्यस्थ की तलाश करता है कि वो क्या है, क्योंकि उसे क्या परमेश्वर ने छोड़ दिया है, परमेश्वर क्या उसे जवाब नहीं दे रहे हैं। तो साउल यहाँ पर क्या है, डरा हुआ है, वो भयभीत है। ठीक है, वो अपने जीवन में क्या है, एक ऐसे चौराहे पर आ गया है जहाँ पर क्या है, फलस्तियों ने क्या है, उसे युद्ध करने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की है। फलस्तियों के कारण क्या है, वो दबाव में है। ठीक है, और उसके जीवन में क्या है, इस समय में शमूएल भी नहीं है। ठीक है, उसकी अनुपस्थिति को हम यहाँ पर देखते हैं, और परमेश्वर की चुप्पी को हम यहाँ पर देखते हैं जो उसने क्या है, साउल के साथ की हुई है।
ठीक है। तो इसी कारण से क्या है, साउल क्या है, अपना भरोसा परमेश्वर पर से छोड़कर ऐसी दिशा की ओर जाता है जिसे परमेश्वर ने मना किया होता है करने के लिए। ठीक है। तो वो क्या है, परमेश्वर को यहाँ पर क्या है, दरकिनार करता है और परमेश्वर की आज्ञा का क्या है, वो यहाँ पर उल्लंघन भी करता है। हम देखते हैं 3 पद में कि ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को क्या साउल ने देश से निकाल दिया था। ठीक है। इजराइल देश में क्या उन्हें रहने नहीं दिया था और साउल इस बात को जानता था कि परमेश्वर के लोगों के लिए क्या है, ओझों और भूत सिद्धि करने वालों से परामर्श लेना या उनसे सलाह लेना क्या सही नहीं है। ठीक है। और ऐसा परमेश्वर के वचन में मना भी किया गया है। और साउल इस बात को भी जानता था कि जो व्यवस्था विवरण 18 अध्याय में जो लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ते हैं, जब देखते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए क्या है, उन बातों को करना मना किया गया था परमेश्वर की ओर से। कौन सी बात? जब तुम उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौने काम न सीखना। वो कौन सा देश था? इजराइल देश था जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। और वो कौन से ऐसे घिनौने काम हैं जिन्हें उसने करने से लिए मना किया था कि उन्हें क्या करना था? ओझों के पास नहीं जाना था। ठीक है। जो भूत सिद्धि करने वाले हैं उन लोगों के पास नहीं जाना था। ये सारे कार्य क्या है, उन्हें नहीं करने थे, क्योंकि ये कार्य परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, सही नहीं है। ठीक है। ये घृणित कार्य है। ठीक है। तो साउल के विषय में यहाँ पर बताया गया है कि वो क्या करने जा रहा है। ठीक है। वो एक ऐसा कार्य करके परमेश्वर के वचन की क्या है, उपेक्षा करता है। ठीक है। जो नहीं करना है उसे करता है। परमेश्वर ने क्या उसे वचन में जो बताया था उसे क्या है वो करता है। और उसने स्वयं क्या उस कानून को भी वहाँ बनाया था कि जो ओझे और भूत सिद्धि करने वाले उन्हें क्या है, इजराइल से निकाल दिया था। ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो क्या है, अपने उसी कानून के क्या है, आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है। जैसा कि हम पद 3 में देखते हैं, साउल ने भूत सिद्धि करने वाले और ओझों को निकाल दिया, लेकिन अब वो क्या है, स्वयं उनके पास जा रहा है ताकि उसकी सहायता हो सके, ताकि क्या है, उसको सहायता मिल सके। तो आगे हम देखते हैं कि साउल क्या है, परेशान और डरा हुआ है। ठीक है। फलस्तियों के कारण से, क्योंकि उसने क्या है, इजराइल में युद्ध कर लिया। ठीक है। युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है। तो ये वो क्या है, डरा हुआ है यहाँ पर, और वो सहायता के लिए इस समय यहोवा के पास नहीं जाता है। ठीक है। ऐसे समय में वो क्या है, उस कार्य को कर रहा है जो सही नहीं है। ठीक है। यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि वो क्या है, यहोवा के पास गया, लेकिन यहोवा ने क्या उसको उत्तर नहीं दिया। ठीक है। तो साउल ने क्या है, यहोवा से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहोवा ने उसे उत्तर नहीं दिया, न तो स्वप्न के द्वारा, न पवित्र चिट्ठियाँ जो उरीम है उसके द्वारा, और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा से। ठीक है। तो साउल ने क्या है, यहोवा से पूछा यहाँ पर। ठीक है। कि वो क्या करे। लेकिन ये क्या है, जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो अच्छा लगता है कि वो क्या है, यहोवा के पास जा रहा है, उससे क्या है, पूछ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या है, अच्छा दिखाई पड़ता है। ठीक है। वो परमेश्वर से बात करने और उससे सलाह लेने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, वास्तव में वो चीज़ क्या यहाँ पर नहीं है। ठीक है। वास्तव में हम उस चीज़ को यहाँ पर नहीं देख पाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इस चीज़ को देख सकते हैं, इस चीज़ को सोच सकते हैं कि जैसे हम लोग क्या है, हम चर्च में जाते हैं। ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चर्च में यदि जा रहे हैं तो हम क्या है, परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं या हम उसकी आराधना को कर रहे हैं। ठीक है। यदि हम प्रार्थना में बैठे हैं और हम अपने सर को झुका के बैठे हैं तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हाँ हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। वो तो हमें पता होता है कि हम क्या है, प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं, या परमेश्वर को पता है। ठीक है। लेकिन दूसरों की दृष्टि में क्या है, ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। या फिर हम बाइबल को पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन क्या हम उसके परमेश्वर के जो वचन लिखे हैं, ठीक है, जो उसकी बातें हैं, हम उनको सचमुच में पढ़ते हैं, या जो परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है हम उस बात को क्या है, सुनते हैं या करते हैं। इस चीज़ को क्या हम देख सकते हैं। हम देखते हैं कि पहला इतिहास उसका 10 अध्याय के 23 पद में कि साउल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से
किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि साउल क्या है, ऐसे ही कार्य को कर रहा है। ऊपर हम देखते हैं कि वो यहोवा के पास तो जा रहा है, उससे पूछ तो रहा है, सलाह तो ले रहा है, लेकिन वो सचमुच में क्या ऐसा कर रहा है? नहीं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि वो क्या है, भूत सिद्धि करने वाली के पास जा रहा है। ठीक है, उससे क्या है, सलाह ले रहा है। तो यदि हम भी क्या है, साउल की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो शायद क्या है, परमेश्वर से वो पूछ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, परमेश्वर के मार्गदर्शन को वो क्या है, प्राप्त कर रहा है यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है, वो वास्तव में क्या परमेश्वर को खोज रहा है? नहीं, वो वास्तव में परमेश्वर की खोज में नहीं है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या साउल को उत्तर देने से इनकार कर दिया। जब हम परमेश्वर की किसी भी बात को इनकार करते हैं, ठीक है, या जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम उसे नहीं मानते हैं, तो वो आम तौर पर क्या है, एक न्याय का संकेत है कि परमेश्वर क्या हमारा भी न्याय करेगा। ठीक है, इसका उदाहरण हम देखते हैं कि यीशु मसीह और राजा हेरोदेस के बीच में जब बातचीत होती है वहाँ पर। ठीक है, लूका 23 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, हेरोदेस ने क्या है, यीशु मसीह से सवाल जवाब किए वहाँ पर। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ने जवाब देने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि हेरोदेस ने क्या है, पहले जो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था यूहन्ना, उसे क्या है, मार डाला था, और उसके द्वारा क्या है, परमेश्वर की वाणी सुनने से इनकार कर दिया था। ठीक है, यूहन्ना जब हेरोदेस को क्या है, परमेश्वर के बारे में बता रहा था, तो उसने नहीं सुना। तो यीशु मसीह ने भी क्या है, उसको बाद में उत्तर नहीं दिया। तो इसका परिणाम हम देखते हैं कि क्या हुआ, हेरोदेस का क्या है, परमेश्वर के द्वारा न्याय किया गया वहाँ पर। ठीक है, और उसने क्या है, परमेश्वर ने हेरोदेस से बात करना बंद कर दिया। तो ऐसे ही समय होते हैं जब परमेश्वर क्या है, हमसे भी क्या है, बात करना बंद कर देता है, जब हम क्या है, उसकी ओर नहीं जाते, या जब हम उसके वचन के अनुसार कार्य नहीं करते। ठीक है, जब हम रोमियो 1 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा ही कुछ वहाँ भी मिलता है कि लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे, वे अपनी बनाई हुई चीज़ों और जानवरों की आराधना करने लगे, वे मूर्खतापूर्ण विचार सोचने लगे। इसका परिणाम हम देखते हैं कि क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या उनको छोड़ दिया वहाँ पर। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे थे, वो अपने अनुसार से क्या है, कार्य करने लगे। ठीक है, तो परमेश्वर ने क्या उन्हें छोड़ दिया। परमेश्वर ने क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं साउल से भी बातचीत करना बंद कर दिया। ठीक है, पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं वहाँ देखते हैं कि 3 ऐसे सामान्य तरीके थे जिसके द्वारा क्या परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता था। पहला क्या है, स्वप्न के माध्यम से। ठीक है, दूसरा पवित्र चिट्ठी या उरीम के माध्यम से, और तीसरा क्या है, जो उसके भविष्यद्वक्ता थे या जो नबी थे उनके माध्यम से क्या है, वो बात करता था। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जो हम देखते हैं पुराने नियम में क्या परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता था। ठीक है, लेकिन हम आज के समय में देखें तो आज क्या है, मुख्य रूप से परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है, वो कैसे हमसे बात करता है, अपने वचन के द्वारा से। ठीक है, जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके द्वारा से वो हमसे बातचीत करता है। ठीक है, प्रार्थना के माध्यम से। ठीक है, जब हम उसके साथ प्रार्थना करेंगे, उसके द्वारा से क्या वो हमसे बातचीत करता है। लेकिन साउल के साथ हम देखते हैं परमेश्वर क्या है, किसी भी तरीके से यहाँ पर बातचीत नहीं कर रहा है। तो परमेश्वर ने साउल के साथ क्या, उसकी पिछली जो अनाज्ञाकारिता थी उसके कारण से क्या बात करना बंद कर दिया था। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या, साउल को उसके प्रश्नों का उत्तर तुरंत नहीं दिया, तो उसने क्या है, कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो सही नहीं था। ठीक है, साउल क्या है, पलस्तियों से निराश था। ठीक है, और वो भय से भरा हुआ था, और वो पश्चाताप करके क्या है, परमेश्वर के अधीन जाने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, उसे क्या है, तुरंत उत्तर चाहिए था। तो हम देखते हैं 7 पद में यहाँ पर कि साउल क्या अपने कर्मचारियों से क्या बोलता है कि मेरे लिए भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो। तो साउल ने क्या है, परमेश्वर के उत्तर को प्राप्त करने के लिए क्या है, प्रतीक्षा नहीं करी। ठीक है, उसने क्या है, अपने जो उसके कर्मचारी थे उनसे क्या कहा कि भूत सिद्धि करने वालों को ढूंढो। पहले उसने क्या है, परमेश्वर से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसने उसके लिए प्रतीक्षा नहीं की। ठीक है, उसने क्या, परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, और उसके बजाय क्या, वो भूत सिद्धि करने वाले के पास जाने का वो फैसला लेता है।
तो हम देखते हैं जब डर हमारे बीच में होता है, ठीक है, डर क्या है, लोगों को उन चीज़ को करने का कारण बनाता है जो करना सही नहीं है, या जो हम सब लोग जानते हैं कि गलत है, फिर भी हम क्या उन्हें करते हैं, क्यों? डर के कारण से, ठीक है। जब हमारे अंदर डर होता है तो वही डर हम यहाँ पर साउल के जीवन में देखते हैं, ठीक है। साउल क्या है, लोगों से डरा हुआ है, और साउल इस चीज़ को जाने बिना कि वो क्या है, जाल में फंसा जा रहा है, ठीक है, वो क्या है, मृत्यु की ओर जा रहा है, फिर भी वो ऐसे कार्य को यहाँ पर करता है। तो वास्तव में क्या है, परमेश्वर को खोजने के बजाय क्या है, वो भूत सिद्धि करने वालों के पास गया और उनके संपर्क में आया वो, ठीक है। जो लोग मृत लोग हैं उसका क्या है, उसे संपर्क करा सके, इसलिए क्या है, वो भूत सिद्धि करने वाली के पास जाता है, ठीक है। साउल कुछ ऐसा यहाँ पर कर रहा है जो परमेश्वर ने सख्त मना किया है, ठीक है। और परमेश्वर का वचन आज हमें ऐसा करने के लिए मना करता है। ये तो हम इस चीज़ को क्या हम अपने जीवन में याद रखें, ठीक है, कि परमेश्वर क्या ऐसा कार्य करने के लिए हमें मना करता है, ठीक है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर इन चीज़ों को करने के लिए मना करता है, ठीक है। तो हमने देखा कि क्या है, साउल ने परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ दिया। तो दूसरी बात को हम यहाँ पर देखते हैं 8 से 10 पद में कि साउल ने क्या है, परमेश्वर के वचन को यहाँ पर क्या है, अनदेखा किया, ठीक है। उसने परमेश्वर के वचन को दरकिनार किया। 8 से 10 पद में हम इस चीज़ को देखते हैं कि साउल क्या है, रातों रात भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास क्या है, गया। हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो साउल यहाँ पर क्या है, भेष बदल कर क्या है, रात में जा रहा है, क्योंकि वो क्या है, अपने शत्रुओं के देश में प्रवेश कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो अपने शत्रुओं के देश में जा रहा है और वो अपनी पहचान को यहाँ पर क्या है, छिपा रहा है, ठीक है। अपनी जो उसकी पहचान है वो उसको यहाँ छिपा रहा है, वो भेष बदल कर जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जो वो कर रहा है वो क्या है, गलत है, ठीक है। इसलिए वो क्या है, वहाँ भेष बदल कर और रात को जा रहा है। और जब वो भूत सिद्धि करने वाली के पास जाता है तो वो उससे क्या है, अपनी पहचान उससे भी छिपाता है, उसको भी क्या अपनी पहचान वहाँ पर नहीं बताता। तो जब आप कुछ ऐसा करने के लिए क्या है, रात का इंतज़ार करते हैं जो आपको लगता है कि गलत है, ठीक है, जो आपको पता है कि गलत है, तो उसे ना करें, ठीक है। उस चीज़ को क्या हम लोग ना करें, ठीक है। स्त्री क्या इस बात को जानती थी कि साउल ने ऐसा करने के लिए क्या उन्हें मना किया है। जब वो इजराइल देश में थे, जब उन्हें वहाँ से निकाला गया, तो इस बात को जानते हैं कि उन्हें क्या इस चीज़ को करने को मना किया गया है, ठीक है। हम देखते हैं कि वो क्या है, फिर भी साउल क्या उस स्त्री से उस कार्य को करवाता है, ठीक है। वो जानती है कि वो अगर ऐसा करेगी तो उसको क्या है, पकड़ लिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्या है, कानून बनाया गया साउल के द्वारा, ठीक है। लेकिन साउल क्या है, उस भूत सिद्धि करने वाले को इस गलत कार्य को करने के लिए उसको प्रोत्साहित करता है, ठीक है। जब हम देखते हैं भूत सिद्धि करने वाली ऐसा करने के लिए मना करती है, तो साउल क्या है, वहाँ पर क्या उसे क्या बोलता है उसको, कि वो परमेश्वर का क्या है, उसको बात बताया कि क्या है, परमेश्वर की शपथ खा के मैं ऐसा बोलता हूँ कि तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तो परमेश्वर ने क्या ऐसी चीज़ों को करने के लिए मना किया है, ठीक है। वो स्त्री क्या है, साउल को नहीं पहचानती, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को बोलती है कि साउल ने क्या इस चीज़ को करने के लिए मना किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो स्त्री क्या है, साउल को क्या है वैसा करने के लिए मना करती है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को करने के लिए उसे बोलता है। और वो परमेश्वर की, यहोवा की क्या है, उसको शपथ खा कर क्या प्रतिज्ञा देता है कि उस पर क्या है कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, ठीक है। साउल क्या है यहाँ पर और भी गलत कार्य कर रहा है, ठीक है। वो क्या है, उस भूत सिद्धि करने वाले को क्या है, परमेश्वर की सुरक्षा का वादा दे रहा है, ठीक है। जबकि क्या है, ऐसी गलत शपथ खाना क्या है, झूठी शपथ खाना गलत है वचन में। लेकिन साउल क्या ऐसी बात से क्या उसको और भी अधिक प्रोत्साहित कर रहा है कि तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, तू इस कार्य को कर, ठीक है। वो खुद तो गलत कर रहा है, लेकिन साथ में क्या है, उसको भी गलत कार्य के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है। तो लोग क्या है, यहाँ पर परमेश्वर का उपयोग करके क्या है, ऐसे कार्य को करते हैं जो परमेश्वर ने मना किए हैं, ठीक है। हम सब भी क्या है, अगर हम कुछ गलत करते हैं, कोई हमें मना करता है, तो हम क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, ठीक है, परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं करेगा, ठीक है, आपको ऐसा करना चाहिए या कर लेना चाहिए,
लेकिन हमें क्या है उस चीज़ को नहीं करना है। ठीक है, हमें परमेश्वर का उपयोग करके कोई गलत कार्य नहीं करना है और ना ही हमें दूसरों को क्या ऐसा करने देना है, क्योंकि ये क्या है सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम तीसरी बात की ओर जाते हैं। वहाँ 11 से 19 पद में हम देखते हैं कि साउल ने क्या यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञाकारिता को क्या है अनदेखा किया। जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उसको क्या उसने दरकिनार किया यहाँ पर। ठीक है, साउल यहाँ पर क्या है परमेश्वर की आज्ञाकारिता को अनदेखा करता है। ठीक है, जब वो क्या है बुरे रास्ते पर चलता है और वो भूत सिद्धि करने वाले को शमूएल को क्या है बुलाने के लिए उससे बोलता है। ठीक है, मृतकों को में से क्या है वो शमूएल को बुलवाता है उससे। ठीक है, उस भूत सिद्धि करने वाले को निर्देश देता है। तो परमेश्वर के प्रति क्या है वफादार रहने और परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के बजाय क्या है वो ऐसे कार्य को यहाँ पर करता है। ठीक है, उससे क्या है परमेश्वर पर भरोसा करना था, लेकिन उसके बजाय वो क्या है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, और जो कार्य करने के लिए परमेश्वर ने मना किया वो कार्य वो कर रहा है। ठीक है, तो जब आप दूसरों को पाप की ओर ले जाते हैं, ठीक है, तो आपका पाप क्या है, जब आप क्या है स्वयं अगर किसी पाप की ओर जा रहे हैं तो आप क्या है दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि साउल क्या है खुद तो गलत कर रहा है, खुद तो पाप कर रहा है, लेकिन वो क्या है उस स्त्री को भी क्या है पाप करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ठीक है, परमेश्वर की शपथ खा कर क्या उसे इस चीज़ को करने के लिए निर्देशित कर रहा है। ठीक है, जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो क्या है अपने आप जो उसने कानून बनाया था उसके भी खिलाफ जा रहा है कि वो भूत सिद्धि करने वालों के पास जाता है। ठीक है, तो जब हम क्या है पाप करते हैं या जो हमारा कोई पाप है उसके द्वारा क्या है दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, मत्ती 18 अध्याय में जब हम देखते हैं वहाँ लिखा है कि ठोकर के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। ठीक है, तो हमारे कारण क्या है कोई भी दूसरा व्यक्ति क्या है पाप में ना पड़े। ठीक है, हमें ऐसे कार्य करने से बचना है। ठीक है, जिसके द्वारा दूसरे लोग क्या है पाप में पड़ते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्त्री क्या है शमूएल को यहाँ पर बुलाती है और शमूएल क्या है उसे दिखाई भी देता है। ठीक है, तो साउल क्या है जान जाता है कि जब जो उस स्त्री ने जिसे बुलाया वो क्या है शमूएल ही है, तो वो क्या है भूमि पर गिर कर क्या उसको दंडवत करता है उसके सामने गिर कर। तो साउल क्या है यहाँ पर संकट से बचने के लिए क्या है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा कार्य करता है जो सही नहीं है और जो उसके वचन में क्या है मना किया है। तो साउल यहाँ पर क्या है पश्चाताप नहीं करता है अभी भी। ठीक है, वो पश्चाताप नहीं करता है या परमेश्वर के वचन की ओर नहीं जाता है। ठीक है, वो परमेश्वर की ओर नहीं फिरता है। ठीक है, वो उससे क्षमा नहीं मांगता है, बल्कि वह अपने स्वार्थ के लिए क्या है उन तरीक़ों से कार्य करता है जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं कि शमूएल ने क्या है यहाँ पर क्या है साउल से क्या बोलता है कि तूने मुझे बुलाकर क्यों सताया है। ठीक है, तो साउल ने क्या उत्तर दिया उसको कि मैं संकट में हूँ। ठीक है, साउल क्या है संकट में है, फलस्ती उससे युद्ध कर रहे हैं और परमेश्वर ने क्या है उसे छोड़ दिया है। ठीक है, और परमेश्वर ने क्या है उससे बात करना बंद कर दिया है। ठीक है, इसीलिए क्या है वहाँ पर साउल शमूएल को बुलाता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा उसके जीवन में हुआ। ठीक है, क्यों परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, हम इस बात को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कि क्यों परमेश्वर उससे दूर हो गया या उसकी बात को सुनने से मना कर दिया। ठीक है, हम इस बात पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, सोच सकते हैं कि क्योंकि उसने क्या है उसकी आज्ञा को नहीं माना। ठीक है, यदि हम भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते या उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, ठीक है, जो चीज़ हमें मना की गई है अगर हम उसको करते हैं तो परमेश्वर क्या हमसे भी बातचीत करना बंद कर देगा। ठीक है, वो हमें भी क्या है हमसे भी क्या है बातचीत नहीं करेगा, हमें भी छोड़ देगा। ठीक है, तो साउल यहाँ पर क्या है हताश है। ठीक है, उसे क्या है फलस्तियों से खतरा है। ठीक है, और उसके सामने क्या एक खतरा है जिसका वो सामना नहीं कर सकता अकेले। यहाँ पर उसे क्या है परमेश्वर ने छोड़ दिया है। अब वो क्या है किसके पास जाए कि उसकी सहायता हो सके। ठीक है, उसको सहायता मिल सके, जो उसको क्या है बता सके कि उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए क्या वो यहाँ पर शमूएल को
बुलाता है। ठीक है, शमूएल उससे कहता है कि मुझसे क्यों पूछता है, क्योंकि यहोवा ने तुझे छोड़ दिया और तेरा शत्रु बन गया है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के एक ऐसे पहलू को देखते हैं जो क्या है, असहज है। ठीक है, जिससे क्या है हम असहज होते हैं। ठीक है, वो है उसका क्रोध और उसका न्याय। हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर क्या है, क्रोध नहीं करेगा, क्या वो हमारा न्याय नहीं करेगा? ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमेश्वर क्या है, प्रेमी परमेश्वर है। ठीक है, वो क्या है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो दया और अनुग्रह से भरा हुआ है। ठीक है, वो क्या है, धैर्यवान है, विश्वास योग्य है वो। ठीक है, लेकिन कई बार एक व्यक्ति क्या है, अपने आप को पश्चाताप करने और उसकी ओर मुड़ने से पीछे हटता है, तो क्या है, परमेश्वर इन सब चीज़ों को क्या है उसके जीवन में नहीं करता। ठीक है, यदि हम पश्चाताप करेंगे, अगर हमने कुछ पाप किया है, गलत किया है, ठीक है, तब हम क्या है, उसकी दया को, उसके प्रेम को, अनुग्रह को देखेंगे। ठीक है, यदि हम बार बार उसी कार्य को करेंगे जो नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या है, परमेश्वर का क्रोध हम देखेंगे, उसका न्याय को हम क्या है यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब हम क्या है, उसकी उपस्थिति और उसके अनुग्रह को खो देते हैं अपने जीवन से, जो वो हमें देता है। जैसा कि हम यहाँ साउल के जीवन से देखते हैं। ठीक है, उसके जीवन में होते हुए इस चीज़ को हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने क्या है, उसे पश्चाताप करने और अपनी ओर आने का मौका दिया था, लेकिन साउल क्या है, परमेश्वर को यहाँ पर छोड़ देता है, उसकी ओर नहीं जाता है। ठीक है, उससे सहायता नहीं मांगता है, बल्कि गलत मार्ग का क्या है, वो चुनाव करता है। ठीक है, यदि आप मानते हैं कि आप क्या है, साउल की तरह हैं, और आप सुन रहे हैं, ठीक है, आप महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको क्या अपनी ओर खींच रहा है, तो आप क्या है, आज ही उसकी ओर जाएं। ठीक है, उसकी ओर जाने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने, उसे नज़रअंदाज न करें। ठीक है, उसकी ओर बढ़ें। ठीक है, हम इस चीज़ को ना करें कि अरे कोई बात नहीं, ठीक है, वो बुला रहा है, हम अभी गलत कार्य को कर रहे हैं तो करने दें। नहीं, यदि हम यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को देखते हैं अपने जीवन में, जब हम ऐसे हैं, तो हमें क्या है, परमेश्वर की ओर जाने की आवश्यकता है। ठीक है, अंतिम बात को हम यहाँ पर देखते हैं, चौथी बात को 20 से 25 पद में, कि साउल क्या है, यहाँ पर परमेश्वर की आशीषों को अनदेखा करता है। ठीक है, साउल परमेश्वर की आशीषों को दरकिनार करता है। ठीक है, शमूएल ने क्या है, साउल पर परमेश्वर की न्याय की घोषणा करी। यहाँ पर 20 पद में हम देखते हैं साउल की क्या प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद शमूएल के वचन को क्या है, साउल सुनकर भूमि पर गिर गया। ठीक है, मुंह के बल गिरकर उसको वो क्या है, उसको दंडवत करता है, और वो डर जाता है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो शमूएल यहाँ पर बोलता है 20 पद में, वो क्या है, परमेश्वर के वचन है। ठीक है, शमूएल क्या है, अपनी ओर से नहीं बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर की ओर से क्या उन वचनों को साउल के लिए बोलता है, क्योंकि शमूएल क्या है, परमेश्वर का एक नबी था। ठीक है, तो कभी कभी क्या है, परमेश्वर का वचन हमें क्या है, एक हथौड़े की तरह मार करता है। जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, हम देखते हैं ना, ऐसी ऐसी बातें वहाँ पर लिखी रहती है जो हमें क्या है, चोट पहुँचाती हैं। ठीक है, तो शमूएल ने क्या है, जो वचन यहाँ पर साउल के लिए बोले, वो क्या है, साउल की आत्मा को क्या उसने खेदित किया, उसको दुखित किया। ठीक है, तो जब हम साउल के जीवन का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो हम एक ऐसे व्यक्ति का हमें पता चलता है वहाँ पर, जिसने क्या है, जिसके पास क्या है, बहुत अधिक क्षमता थी। ठीक है, बहुत अधिक क्या है, उसके पास परमेश्वर की आशीषें थी। जब वो क्या है, शुरुआती हम उसके जीवन को देखते हैं। ठीक है, कई लोगों ने सोचा होगा कि वो क्या आने वाले समय में एक महान शासक होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या उसे राजा होने के लिए चुना, ठीक है, शमूएल के द्वारा, लेकिन जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसने क्या है, परमेश्वर की उन आशीषों को छोड़ दिया, परमेश्वर की आशीषों को दरकिनार कर दिया। ठीक है, उसकी एक के बाद एक अनाज्ञाकारिता के कारण, ठीक है, और उसके अपने समझौते ने क्या उसको कमज़ोर और हताश कर दिया और परमेश्वर से दूर कर दिया। ठीक है, तो जब आप परमेश्वर को अनदेखा करते हैं और उसे दरकिनार करते हैं, तो आप क्या है, उसकी आशीषों को भी दरकिनार करते हैं। और जब आप परमेश्वर के पुत्र को दरकिनार करते हैं, तो आप परमेश्वर के उद्धार को भी दरकिनार करते हैं। ठीक है, तो हमें अपने जीवन में इस चीज़ को देख सकते हैं कि क्या हम परमेश्वर के
वचन को या परमेश्वर को महत्व देते हैं अपने जीवन में, या फिर हम उसको क्या है अनदेखा करते हैं। हम सिर्फ क्या है लोगों को दिखाने के लिए क्या एक मसीह की तरह कार्य करते हैं, ठीक है, या फिर हम सचमुच में क्या हम वैसे हैं, ठीक है। तो हम इसको समाप्त करने से पहले हम रोमियो उसका 15 अध्याय का 4 पद को देखते हैं वहाँ पर कि ऐसी बातें हमें सिखाने के लिए बहुत पहले पवित्र शास्त्र में लिखी गई थी, ठीक है। और पवित्र शास्त्र हमें आशा और प्रोत्साहन देता है जब हम धैर्यपूर्वक परमेश्वर के वादों को पूरा करने की प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ हम यहाँ देखते हैं साउल ने क्या है नहीं किया, ठीक है, धैर्यपूर्वक क्या है उन चीज़ों को नहीं किया जो वादे परमेश्वर ने किए थे, उसके लिए उसने प्रतीक्षा नहीं की। उस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो साउल की जो कहानी है एक दुखद कहानी है यहाँ पर, ठीक है। उसके पास क्या है बहुत कुछ था, ठीक है, लेकिन उसने क्या है बहुत कुछ खोया भी यहाँ पर, ठीक है। तो इस कहानी से क्या हम सभी लोग क्या है बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। हमें क्या है दृढ़ विश्वास रखने की आवश्यकता है, ठीक है। हमें परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है, ठीक है। हमें दूसरों को क्या है प्रोत्साहित करना है कि हम क्या उन्हें परमेश्वर की ओर लेकर आएँ, ठीक है, ताकि वो लोग क्या है परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास कर सकें, ठीक है। तो हम सभी लोग क्या है परमेश्वर पर हमें भरोसा रखने की आवश्यकता है, हमें दृढ़ विश्वास रखने की आवश्यकता है, ठीक है। हमें परमेश्वर के अनुसार करने के लिए क्या है दूसरों को भी प्रोत्साहित करना है। जो परमेश्वर हमें बोलता है, ठीक है, वैसा करने के लिए क्या हम दूसरों को प्रोत्साहित करें। लेकिन हम कब दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे जब हम खुद क्या उस चीज़ को करेंगे, ठीक है। जब हम खुद उस चीज़ को नहीं करेंगे तो हम दूसरों को कैसे उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। हमें क्या है परमेश्वर को अनदेखा नहीं करना है, ठीक है। हमें परमेश्वर के प्रति क्या वफादार होने की आवश्यकता है, ठीक है। हमें क्या है परमेश्वर पर भरोसा करना है, ठीक है। और हमें क्या है परमेश्वर के वादों को पूरा होने के लिए क्या है धैर्यपूर्वक उसका प्रतीक्षा करनी है। हमें इंतज़ार करना है कि जो वादे उसने किए हैं वो पूरा करेगा। लेकिन हम क्या है इंतज़ार करना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि जो हमने क्या है मांगा है परमेश्वर से, जो हमने प्रार्थना करी है वो हमें क्या है तुरंत मिल जाए, ठीक है। हम क्या है इंतज़ार करना नहीं चाहते, ठीक है। हम सबके जीवन में क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम क्या है यहाँ से क्या सीखते हैं, हमें क्या करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो हमने 4 चीज़ों को देखा यहाँ पर, ठीक है। हमें क्या है परमेश्वर पर भरोसा करना है, ठीक है। हम इस चीज़ को अपने जीवन में याद रखें कि हमें क्या है परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमें उसे कभी भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, चाहे हमारे जीवन में क्या है कितनी भी परेशानियाँ, कितनी भी समस्याएं, कितने भी संकट क्यों ना आए, क्योंकि वो हमें क्या है इन सारी परेशानियों से समस्याओं से क्या है बाहर निकालेगा, ठीक है। और हमें क्या है परमेश्वर के वचन को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। हमें उसके वचन को अनदेखा नहीं करना है, ठीक है। हमें उसके वचन के अनुसार ही क्या अपने जीवन को व्यतीत करना है। जो उसने हमें वचन दिया हमें उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। और हमें क्या है हमेशा परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहना है, ठीक है। हमें उसकी आज्ञा को अनदेखा नहीं करना है, हम उसकी आज्ञा को नज़रअंदाज ना करें जो उसने हमें आज्ञा दी है, ठीक है। हम सभी लोग क्या है उसकी आज्ञा के अनुसार क्या है अपने जीवन को व्यतीत करें, ठीक है। और हमें क्या है उन चीज़ों को याद रखना है जो उसने हमारे जीवनों में करा है। जो आशीष उसने हमें दी है हमें उसको अपने जीवन में याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन हम क्या है भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने क्या हमें जो आशीष दी है, ठीक है, हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन हमें क्या ऐसा नहीं करना है, हमें उसकी आशीषों को याद रखना है। जो उसने हमें आशीष दी हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना है, अनदेखा नहीं करना है, बल्कि हमें क्या है उसकी आशीषों को क्या हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो हम इन सारी बातों को क्या है अपने जीवन में याद रखें, ठीक है। तो हम सभी लोग इस समय में प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। ताजी हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके उस प्रभु जी सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा से पिता हम सीखते हैं कि प्रभु हमें सिर्फ और सिर्फ आप पर भरोसा रखने की आवश्यकता है प्रभु जी। प्रभु हमें
आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रभु हमारा भरोसा आप पर होना चाहिए प्रभु। चाहे हमारे जीवन में कैसी भी समस्याएं परेशानियां क्यों ना हो पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें प्रभु आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है प्रभु, और हमें आपकी आज्ञाकारिता में प्रभु रहना है पिता। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब की सहायता मदद करें और अगुवाई करें पिता, कि हम आपकी ओर आने वाले हो सके प्रभु, और निरंतर प्रभु जी हम आपकी ओर देखने वाले हो सके और आपकी आज्ञाकारिता में आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु। पिताजी आप हम सब की सहायता करें, मदद करें कि हम आज के इस वचन के अनुसार प्रभु जी अपने जीवन को व्यतीत करें, और प्रभु हम दूसरे लोगों को भी प्रभु प्रोत्साहित करने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।